हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखें स्टूडेंट्स, अब तक अपने इंडक्शन मोटर के सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। देखें आज अपन क्या करना चाह रहे हैं बच्चों, 7th पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों। देखें जिसमें अपन बात करें बच्चों, देखें हिस्टैरिसीस मोटर की, जिसे अपन बोलेंगे बच्चों, देखें हिंदी में बोलेंगे लूप क्षति मोटर। तो नेक्स्ट अपन मोटर जो 9 नंबर अपन मोटर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, देखें वो अपने पास बच्चों देखें हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर तो काफ़ी अलग है बच्चों। देखें अब तक जो मोटर अपने पढ़ी है बच्चों, देखें उनसे ठीक बच्चों। देखें अगर अपन हिस्टैरिसीस मोटर की बात करें बच्चों, देखें तो आपकी जो हिस्टैरिसीस मोटर है बच्चों, देखें वो मेनली BH कर्व के सिद्धांत पे काम करते हैं ठीक है बच्चों। BH वक्र जो मैंने आपको बताया था बच्चों, देखें जब अपन ने आयरन लॉसेज और हिस्टैरिसीस हानियों के बारे में बात की थी बच्चों, देखें तो अपन ने एडी करंट लॉसेज और हिस्टैरिसीस हानियों की बात की थी बच्चों। देखें तो मैंने आपको BH कर्व के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ाया था बच्चों। देखें तो आपकी जो हिस्टैरिसीस मोटर बच्चों, देखें मेनली आपकी BH वक्र के सिद्धांत पे या लूप क्षति वक्र के सिद्धांत पे काम करते हैं बच्चों। देखें दूसरी बात बच्चों, देखें इंपॉर्टेंट यहाँ से ये है बच्चों, देखें कि आपकी जो हिस्टैरिसीस मोटर है बच्चों, देखें वो एक तुल्यकालिक मोटर है। यानी आपका जो रोटर है बच्चों, देखें वो आपका इस मोटर का तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है बच्चों। देखें इसके बाद और इंपॉर्टेंट यहाँ से अपने पास ये बच्चों, देखें कि हिस्टैरिसीस मोटर का जो रोटर है बच्चों, देखें उस पर ना तो रोटर स्लॉट्स होते हैं बच्चों, ना किसी तरह की वाइंडिंग होती है बच्चों। देखें तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखें बहुत कम आवाज़ उत्पन्न करती है बच्चों। देखें तो ज़्यादातर बच्चों, देखें साउंड रिकॉर्डिंग प्लेयर्स बच्चों, देखें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चों, देखें टाइमिंग डिवाइस है, टाइमिंग ठीक है, टेलीप्रिंटर्स वगैरह, वहाँ पर इस मोटर को अपन ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले सकते हैं बच्चों। देखें ठीक है बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों, देखें कि अपने पास जो हिस्टैरिसीस मोटर है बच्चों, देखें वो तुल्यकालिक मोटर है बच्चों। देखें सबसे पहली बात थी कि अपने पास हिस्टैरिसीस मोटर के पास क्या बच्चों, देखें तुल्यकालिक मोटर है। अब देखें बच्चों तुल्यकालिक मोटर है बच्चों, देखें बिना DC एक्साइटेशन के। अगर अपन सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं बच्चों, देखें तो हम वहाँ अपने को तुल्यकालिक गति प्राप्त करने के लिए DC एक्साइटेशन देना पड़ता है बच्चों। देखें रोटर में यहाँ आपको किसी प्रकार का DC एक्साइटेशन देने की जरूरत नहीं होती बच्चों। देखें और इसके जो पोल्स होते हैं बच्चों, देखें जो स्टेटर पोल होते हैं बच्चों, देखें वो भी आपके बच्चों देखें नॉन सेलिएंट प्रकार के होते हैं बच्चों। देखें तो आपको आवश्यकता नहीं है बच्चों, देखें सेलिएंट पोल प्रकार के किसी भी जो पोल है बच्चों, देखें रोटर पर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती बच्चों। देखें तो सबसे पहले अपन नोट करें बच्चों, देखें तो हिस्टैरिसीस मोटर अपने पास क्या बच्चों, देखें एक तुल्यकालिक मोटर बच्चों, देखें यह एक तुल्यकालिक मोटर होती है। तुल्यकालिक मोटर होती है जिसमें DC एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। की आवश्यकता नहीं होती है तथा पोल संरचना भी सेलिएंट प्रकार की नहीं होती है। सेलिएंट मतलब तो देखें उभरे हुए पोल बोलते हैं, प्रकार की नहीं होती, प्रकार की नहीं होती। अब देखें बच्चों, अगर अपन सिंक्रोनस मोटर की संरचना की बात करें बच्चों, देखें कंस्ट्रक्शन की बात करें बच्चों, देखें तो अगर अपन स्टेटर कंस्ट्रक्शन की बात करें देखें तो आपकी जो हिस्टैरिसीस मोटर बच्चों, देखें उसमें अपन बच्चों देखें जो आपके पास स्टेटर संरचना बच्चों, देखें वो आपके पास बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग को इस प्रकार बनाया जाता है बच्चों, यानी इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि आपका जैसे अपन उसको सिंगल फेज सप्लाई दे बच्चों, देखें तो आपके जो स्टेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो बच्चों, देखें वो आपका तुल्यकालिक गति NS पर गुणित हो, यानी आपके पास बच्चों रोटेटिंग टाइप का चुंबकीय फ्लक्स आपके पास उत्पन्न होना चाहिए। तो स्टेटर वाइंडिंग बच्चों देखें आप में इसमें आपको जो हिस्टैरिसीस मोटर बच्चों, देखें उसमें आपके जो स्टेटर वाइंडिंग बच्चों, देखें वो आप 2 तरह से डिजाइन कर सकते हैं बच्चों। देखें एक तो अपने पास बच्चों देखें स्प्लिट फेज वाइंडिंग बच्चों, देखें जिसमें आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों होंगे बच्चों। देखें तो अगर आप स्प्लिट फेज वाइंडिंग अपन यूज़ करते हैं बच्चों, देखें तो
आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं जैसे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग को, वो हमेशा आपके सर्किट में रहेगी बच्चों देखें। ऐसे नहीं है जैसे अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच से यूज करते थे बाकी अन्य मोटरों में बच्चों देखें, तो जैसे आप बस तुल्यकालिक गति के पास पहुंचेगा बच्चों देखें 75 या 80% तक आपकी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है या स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं उसे अपन सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हटा देते हैं बच्चों। तो इस मोटर में ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों देखें, आपके जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या ऑक्सिलरी वाइंडिंग बच्चों देखें वो स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कंडीशन में परिपथ में सुनिश्चित है। दूसरा अपने पास देखें बच्चों, दूसरी एक मोटर पड़ी थी अपने शेडेड पोल, तो दूसरा अपने पास बच्चों देखें इसका अगर अपन शेडेड पोल संरचना काम में लेते हैं बच्चों देखें तो स्टेटर आपकी जो मोटर बच्चों देखें वो आपके पास शेडेड पोल मोटर कहलाती है बच्चों देखें, यानी आपका जो शेडेड पोल हिस्टैरिसीस मोटर आपकी कहलाती है। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें संरचना के बारे में, तो सबसे पहले अपन नोट किया बच्चों देखें, अगर आपसे हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में पूछा जाता है बच्चों देखें तो एक तुल्यकालिक मोटर बच्चों देखें जिसमें डीसी एक्साइटेशन यानी डीसी उत्तेजना की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चों देखें, और पोल संरचना भी सेलियर प्रकार की नहीं होती बच्चों देखें। तो यहाँ तक आपको समझा। अब हम बात करें बच्चों देखें संरचना के बारे में, कंस्ट्रक्शन अगर हम बात करें तो स्टेटर की, तो संरचना में मैंने बताया बच्चों देखें जैसे अगर अपन स्टेटर संरचना की बात करें बच्चों संरचना, और संरचना में फर्स्ट पार्ट में पास क्या देखें, सबसे पहले अपन बात करें बच्चों स्टेटर में, तो स्टेटर वाइंडिंग आपको इस प्रकार डिजाइन करना है बच्चों देखें कि आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो जाता है स्टेटर में वो आपका घूर्णित प्रकार का और उसकी तुल्यकालिक गति पर घूर्णित करे। स्टेटर वाइंडिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, डिजाइन का मतलब निर्मित बच्चों देखें, डिजाइन किया जाता है कि स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करने पर स्टेटर कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स स्टेटर कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स तुल्यकालिक गति पर घूर्णित हो। तो सबसे पहले बच्चों देखें स्टेटर वाइंडिंग को इस प्रकार डिजाइन करना है कि जैसे अपन सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करें बच्चों देखें तो आपका जो फ्लक्स पैदा हो जो स्टेटर कोर में वो आपका तुल्यकालिक गति पर घूर्णित हो। अब देखिए बच्चों स्टेटर वाइंडिंग आपकी दो टाइप से डिजाइन कर सकते हैं बच्चों देखें, एक मैंने आपको बताया शेडेड पोल वाली और दूसरे अपन ने बताया बच्चों देखें स्प्लिट फेज। तो अगर आप स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग से संयोजित करते हैं बच्चों देखें तो ऐसी स्टेटर संरचना या मोटर अपने पास कहलाई बच्चों देखें स्प्लिट फेज मोटर कहलाती है बच्चों देखें। स्टेटर वाइंडिंग को ऑक्सिलरी व मेन वाइंडिंग में विभाजित करने पर मोटर स्प्लिट फेज हिस्टैरिसीस मोटर कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी आपके पास स्टेटर वाइंडिंग ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग विभाजित कर देंगे बच्चों देखें तो ये आपके पास बच्चों स्प्लिट फेज हिस्टैरिसीस मोटर बच्चों देखें। और यदि अपने पास शेडेड पोल संरचना यूज करें बच्चों देखें तो अपने पास जो मोटर है बच्चों देखें वो कहलाएगी शेडेड पोल हिस्टैरिसीस मोटर। यदि स्टेटर पोल संरचना शेडेड प्रकार की होगी
तो मोटर शेडेड पोल हिस्टेरेसिस मोटर कहलाती है। हिस्टेरेसिस मोटर ये तो आपके पास बच्चों देखें स्टेटर संरचना के बारे में वो तो देखें। तो स्टेटर वाइंडिंग को डिजाइन अपने इस प्रकार किया कि जैसे सिंगल फेज सप्लाई से चार्ज करें वो तो देखें आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा होते हैं वो तुल्यकालिक गति पे घूर्णित हो तो देखें। स्टेटर वाइंडिंग को अपने दो तरह से डिजाइन के लिए वो तो देखें, या तो आपके पास स्प्लिट फेज पे यानी एक बार स्प्लिट फेज पे डिजाइन करते हैं तो आपके पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी और मेन वाइंडिंग होगी तो देखें। और ये जब शेडेड पोल संरचना यूज करते हैं तो देखें तो मोटर आपके पास होगी बच्चों शेडेड पोल मोटर होगी। अब देखें बच्चों अगर अपन रोटर संरचना की बात करें तो देखें तो जो हिस्टेरेसिस मोटर बच्चों देखें वो सबसे अलग है बच्चों देखें। अब तक जो बड़े मोटर पढ़ाए बच्चों देखें तो मैंने जिस प्रकार बताया बच्चों देखें कि आपका जो रोटर होगा बच्चों देखें उसमें रोटर पे ना तो स्लॉट्स होते हैं बच्चों, ना ही टीथ होते हैं, ना ही किसी प्रकार की वाइंडिंग होती है। अब देखिए बच्चों अगर अपन रोटर संरचना की बात करें बच्चों तो रोटर को बनाने के लिए हम उस पदार्थ को उस चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं बच्चों देखें जिसका BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है बच्चों देखें, जिसका BH वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है बच्चों देखें। यानी आपके पास बच्चों देखें हिस्टेरेसिस या लूप क्षति हानियाँ अधिक होनी चाहिए। अब देखें बच्चों आपके पास जो रोटर है बच्चों देखें वो आपके पास क्या बच्चों देखें कठोर स्टील होगा बच्चों देखें, कठोर क्रोम होगा बच्चों देखें, कठोर कोबाल्ट होगा, ऐसे धातु का बनाया जाता है बच्चों देखें। और अपने पास बच्चों देखें जो आपके पास जो रोटर संरचना हो बच्चों देखें उसमें आपके पास क्या बच्चों देखें अधिकतम 2 या 2 से अधिक रिंग्स हो सकती है बच्चों देखें, 2 या 2 से अधिकतम रिंग्स होंगे बच्चों देखें इसमें, ठीक है बच्चों। और आपके पास क्या बच्चों 2 क्रॉस बार इसमें हो सकते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहले बच्चों देखें आप स्टेटर संरचना के बारे में नोट कर लें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करें बच्चों देखें रोटर संरचना और इसके डायग्राम के बारे में। तो स्टूडेंट अगर अपन डायग्राम की बात करें जो देखें तो मैंने आपको दोनों मोटर के डायग्राम बना दिए जो देखें। तो जो पहले अपने पास जो मोटर दिखाई बच्चों हिस्टेरेसिस मोटर वो अपने पास बच्चों फेस स्प्लिट है हिस्टेरेसिस मोटर, और दूसरी जो मोटर का डायग्राम दिखाया बच्चों देखें वो अपने पास बच्चों देखें आपके पास शेडेड पोल हिस्टेरेसिस मोटर। तो देखें बच्चों यहाँ पे आपके पास बच्चों देखें यहाँ पे आपको दिखाई गई बच्चों देखें ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दिखाई बच्चों देखें। ये आपके पास शाफ्ट दिखाई गई बच्चों देखें, ये आपके पास बच्चों रोटर दिखाया बच्चों हार्ड क्रोम रोटर दिखाया बच्चों देखें। ये आपका होगा बच्चों देखें एयर गैप। और इसी प्रकार देखें बच्चों आपके पास अगर अपन बात करें शेडेड पोल मोटर के बारे में बच्चों देखें तो ये आपके पास बच्चों देखें आउटर रिंग्स दिखाई गई बच्चों देखें, 2 आउटर रिंग दिखाई गई बच्चों देखें जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपके पास आउटर रिंग की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है बच्चों देखें। रोटर पर किसी प्रकार के आपको स्लॉट या वाइंडिंग आपको दिखाई नहीं दे रही बच्चों देखें। और ये 2 बच्चों देखें क्रॉस आर्म आपको दिखाई दी गई बच्चों देखें। ये आपके पास शेडिंग कोयल दिखाई बच्चों देखें, ये आपकी स्टेटर वाइंडिंग दिखाई बच्चों देखें। जैसे आप सिंगल फेज सप्लाई से चॉइस करेंगे बच्चों देखें तो इसमें जो एयर गैप में आपके पास जो एयर गैप बच्चों देखें उसके बीच में रोटेटिंग जो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों वो आपका NS गति पर घूर्णित होगा। तो स्क्रीनशॉट ले बच्चों देखें डायग्राम के बारे में। अब अपन बात करें बच्चों रोटर संरचना के बारे में कि आपके पास रोटर संरचना में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है बच्चों देखें। नोट कर लें बच्चों देखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। तो रोटर के बारे में नोट करें बच्चों देखें हिस्टेरेसिस मोटर में रोटर ऐसे चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है, चुंबकीय पदार्थ से बनाया जाता है जिसके BH वक्र या लूप क्षति वक्र का क्षेत्रफल अधिक होता है या अधिक होने पर लूप क्षति हानियां अधिक होती हैं। लूप क्षति हानियां अधिक होती हैं, अधिक होती हैं। तो बच्चों देखें जितने भी आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल थे बच्चों देखें जिन्हें बोला था अपने लोह चुंबकीय पदार्थ। तो बच्चों देखें अगर अपन कठोर अगर अपन यूज़ करते हैं बच्चों देखें जब तक जहाँ तक अब तक अपन ने जो पढ़ा बच्चों देखें अपन
सॉफ्ट स्टील यूज़ करते हैं बच्चों, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक यानी नरम इस्पात यूज़ करते हैं बच्चों देखें। अगर अपन हार्ड स्टील यूज़ करते हैं बच्चों देखें तो उसका जो BH वक्र का आकार क्या होता है बच्चों देखें, बड़ा होता है बच्चों देखें। तो अब अपन क्या करेंगे बच्चों देखें, वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहाँ मिलेंगे बच्चों, जो अपने पास क्या बच्चों कठोर होते हैं बच्चों देखें। तो अपन जो इसमें जो अपने बच्चों देखें जो काम में ले जा रहे बच्चों देखें लोह चुंबकीय पदार्थ, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, नोट करें बच्चों देखें। इसलिए रोटर पदार्थ के रूप में कठोर क्रोम, कोबाल्ट व कठोर स्टील को काम में लिया जाता है, को काम में लिया जाता है। यहाँ अब अपने पास सॉफ्ट होगा बच्चों देखें, ये हार्ड होगा बच्चों। अगर स्टील भी काम में ले तो वो हार्ड होगा बच्चों देखें। कोबाल्ट काम में ले रहे तो कोबाल्ट भी हार्ड होगा बच्चों देखें। और क्रोम अपन ले रहे हैं बच्चों देखें, वो भी आपके पास क्या बच्चों देखें हार्ड होगा। अब देखें बच्चों, अगर आपके पास रोटर है बच्चों देखें तो उस पर अपने पास किसी प्रकार के ना तो स्लॉट्स होंगे, ना ही अपने पास किसी प्रकार के क्या होती है बच्चों वाइंडिंग होती है बच्चों देखें। रोटर पर स्लॉट्स या अपन बोल सकते हैं बच्चों टीथ या टीथ नहीं होते हैं तथा किसी भी प्रकार की वाइंडिंग रोटर पर नहीं होती है। अब अगर बात करें देखें आउटर रिंग्स, जैसे अपन ने बढ़ाया था तो देखें अभी जो शेडेड पोल मोटर पड़ी थी बच्चों, उसमें अपने आउटर रिंग्स पड़ी बच्चों। तो 2 या 2 से अधिक आपके पास आउटर रिंग हो बच्चों, या 2 से अधिक आपके क्या हो सकते हैं बच्चों क्रॉस बार हो सकते हैं बच्चों देखें। रोटर में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक आउटर रिंग यानी बाहरी छल्ले, आउटर रिंग्स व क्रॉस बार हो सकती हैं। क्रॉस बार हो सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें बच्चों देखें, ये जो अपने पास बच्चों देखें हार्ड क्रोम है या हार्ड स्टील है बच्चों देखें, हार्ड कोबाल्ट है बच्चों देखें, इसको जो अपन बच्चों देखें जिस पे अपन चढ़ाया जाता है बच्चों देखें, ये जो अपन बच्चों फेरोमैग्नेटिक पदार्थ बच्चों देखें, इससे अपन बच्चों देखें अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ मतलब मान लीजिए एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के खोल पे चढ़ाया जाता है बच्चों देखिए। तो जिस खोल पे अपन चढ़ाते हैं बच्चों देखिए एल्यूमिनियम के खोल पे इसलिए चढ़ाते हैं बच्चों देखिए कि एल्यूमिनियम आपका हल्का होता है बच्चों देखिए। तो जिस पे अपन ये खोल जो अपने पास पदार्थ चढ़ाते हैं बच्चों देखिए उसे स्पाइडर बोला जाता है बच्चों देखिए। तो नोट करें बच्चों देखिए, यहाँ से लोह चुंबकीय पदार्थ को एल्यूमिनियम के खोल पर चढ़ाया जाता है, खोल यानी कवर पर चढ़ाया जाता है, जिसे स्पाइडर कहा जाता है, स्पाइडर कहा जाता है। अब एल्यूमिनियम पर इसलिए काम में बच्चों देखें कि एल्यूमिनियम आपका क्या होता है बच्चों हल्का होता है बच्चों देखें, ठीक है। तो आपके जो रोटर है बच्चों देखें वो आपके पास बच्चों जल्दी से तुल्यकालिक गति प्राप्त कर लेता है बच्चों देखें। तो रोटर के बारे में आप नोट कर लिए बच्चों देखें, इसमें आपको कई विशेष बातें आपको ध्यान रखने बच्चों देखें। तो सबसे पहली मोटर अब तक आई बच्चों देखें जिसमें आपके पास रोटर पे किसी प्रकार के ना तो स्लॉट्स हैं ना अपने पास वाइंडिंग बच्चों देखें, और रोटर को अपने बनाया बच्चों देखें हार्ड क्रोम का, हार्ड कोबाल्ट का व हार्ड स्टील का बच्चों देखें। आउटर रिंग व क्रॉस बार की संख्या 2 या 2 से अपने पास क्या बच्चों देखें अधिक होगी। स्पाइडर आपके पास अपन यूज़ करेंगे बच्चों देखें एल्यूमिनियम का, नोट कर लें बच्चों देखें स्क्रीनशॉट। अब अपन नेक्स्ट में बात करें बच्चों देखें वर्किंग, किस प्रकार आपकी मोटर बच्चों देखें वो स्टार्ट होगी बच्चों देखें और किस प्रकार आपकी मोटर कार्य करती है। तो नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों देखें स्टेसिस मोटर की कार्यविधि।
तो कार्यविधि पढ़ने से पहले बच्चों देखिए सबसे पहले मैं आपका बात करें बच्चों देखिए BH वक्र के बारे में। मैंने डायग्राम बना लिया बच्चों देखिए BH वक्र का। ठीक है बच्चों, यहाँ B अपने पास बच्चों देखिए चुंबकीय फ्लक्स के घनत्व बच्चों देखिए, H अपने पास चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी अपन बोलते हैं बच्चों देखिए। तो देखें बच्चों, अगर अपन देखें बच्चों, अगर अपन किसी चुंबकीय पदार्थ में बच्चों देखें, जैसे अपन कुंडली लपेटते हैं बच्चों देखिए और चुंबकीय पदार्थ पर, ठीक है, कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों देखिए, तो जैसे अपने पास H का मान बढ़ता है बच्चों देखिए, स्टार्टिंग में अपने पास क्या बच्चों देखें H और B आपके पास क्या बच्चों देखिए समरूप बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म बढ़ते हैं, यानी एक साथ आपके पास बच्चों देखें समानुपाती बढ़ते हैं बच्चों देखें। परंतु बच्चों देखें कुछ लिमिट के बाद धारा प्रवाहित करने पर बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स अपने पास क्या हो जाता है, या कोर अपने क्या हो जाती है बच्चों, संतृप्त हो जाती है बच्चों देखें। तो जैसे अपने पास देखिए बच्चों कोर संतृप्त हो जाती है बच्चों, इस कंडीशन में अपने पास कोर क्या होगी बच्चों देखिए, संतृप्त होगी बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसे अपन क्या करते हैं बच्चों देखें, धारा मान को घटाते हैं बच्चों देखें, ठीक है बच्चों, या इसको जो चुंबकीय फोर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स बच्चों देखिए, इसको जो विपरीत डायरेक्शन में लेके जाते हैं बच्चों देखें, तो अपने पास क्या बच्चों देखें ये कर्व एक वापस उसी कंडीशन में नहीं आता, जिस कंडीशन में गया बच्चों देखिए वापस उसी कंडीशन में नहीं आता, ये अलग पाथ से आता है बच्चों देखें, ये अलग पाथ से आएगा। तो जब आपके पास बच्चों देखें एक कंडीशन में धारा जीरो करते हैं आपके पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो जीरो हो जाता है बच्चों देखें, परंतु आपके पास देखिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कोर पदार्थ में शून्य नहीं होता बच्चों देखें। होता क्या बच्चों देखें, आपके पास जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है बच्चों देखें वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स से पीछे चल जाता है। क्या चलता है? पीछे, यानी पश्चगामी चलता है। अब देखिए बच्चों जब ये पश्चगामी रहता है बच्चों देखें तो इनके बीच में एक एंगल आता है बच्चों देखें, जिससे अपन बोलते हैं हिस्टेरेसिस एंगल ऑफ एडवांस ट्रांसफर में मैंने बताया था बच्चों देखें। और ये जो अपने पास एंगल है बच्चों देखें आगे और पीछे का, इसे अपन प्रदर्शित करते हैं बच्चों डेल से, इसे प्रदर्शित करेंगे अपने एंगल को डेल प्रदर्शित करते हैं बच्चों डेल से। और इस एंगल के कारण बच्चों देखें अपने पास जो कोर में बच्चों देखें लूप क्षति हानियाँ होती है बच्चों देखें। तो इसी के सिद्धांत पे बच्चों देखें आपकी जो हिस्टेरेसिस मोटर बच्चों देखें वो कार्य करती है बच्चों देखें। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें, यहाँ मैंने बच्चों स्प्लिट फेज हिस्टेरेसिस मोटर का डायग्राम बना लिया बच्चों देखें। तो जैसे अपने पास देखें बच्चों अपन ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग को सिंगल फेज ऐसी सप्लाई से करें बच्चों देखें, तो जो आपके पास एयर गैप दिखाएगा बच्चों देखें, इस एयर गैप में आपके पास चुंबकीय स्टेटर का जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो आपके पास बच्चों देखें तुल्यकालिक गति ns पर गुणित होगा। अब देखिए बच्चों जैसे आपके पास ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, तो आपके पास बच्चों देखें ये मैंने एक अक्ष लिया बच्चों देखें स्टेटर का अक्ष, जैसे मैं दिखा रहा हूँ बच्चों 1 डैश से 1 डैश से, और आपके पास जो स्टेटर बच्चों देखें वहाँ पे आपके पास पोल उत्पन्न हो जाएंगे बच्चों देखें n और s आपके पास स्टेटर पे अपने पास क्या होगा बच्चों देखिए पोल उत्पन्न हो जाएंगे बच्चों 1 और 1x पे बच्चों देखिए। अब देखिए बच्चों जैसे आपका ये जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें जो कि तुल्यकालिक गति पे गुणित हो रहा है बच्चों देखें, वो इस कठोर पदार्थ से बने, कठोर क्रोम, कठोर स्टील या कठोर कोबाल्ट से बने रोटर से संयोजित होगा बच्चों, रोटर के चुंबकीय पदार्थ से संयोजित होगा बच्चों देखें। तो आपका जो रोटर है बच्चों देखें उसमें अपने पास क्या बच्चों देखें आपके पास चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा देखें। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, क्योंकि आपने जो पदार्थ लिया बच्चों देखें उसका BH वक्र का क्षेत्रफल क्या बच्चों देखें अधिक है बच्चों देखें। तो यहाँ जो आपके पास बच्चों देखें इस रोटर पदार्थ में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें वो आपके स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से, स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से डेल डिग्री पश्चगामी होगा, डेल डिग्री पश्चगामी होगा। तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ नोट कराऊँ तो देखें जो स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें ये आपका 1 पे बच्चों देखें, तो आपका जो रोटर का चुंबकीय अक्ष है बच्चों देखें ये इनके बीच कौन होगा बच्चों देखें डेल। अब n को अट्रैक्शन करने के लिए बच्चों देखें यहाँ पोल अपने पास रोटर पर उत्पन्न होगा बच्चों देखें, s पोल उत्पन्न होगा बच्चों देखें, और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें इसका अपोजिट n पोल उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ आपके पास पोल उत्पन्न हो चुके हैं बच्चों देखें। अब ये पोल देखें बच्चों एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों देखें आकर्षित करेंगे, और आकर्षित जैसे आपके पास आकर्षित करेंगे बच्चों देखें आपके जो रोटर है बच्चों देखें वो आपका घूर्णित होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। ये आपका जो रोटर है बच्चों देखें इस दिशा में घूमना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों स्टार्टिंग के टाइम जैसे आपके पास कोर में बच्चों देखें चुंबकीय फ्लक्स संयोजित होगा बच्चों देखें, आपकी जो रोटर की जो कोर है बच्चों देखें उसमें आपके पास बच्चों देखें एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरेसिस लॉसेज दोनों के कारण आपके पास टॉर्क उत्पन्न होगा बच्चों देखें। और टॉर्क उत्पन्न होने के कारण आपका रोटर बच्चों देखें वो घूर्णित अवस्था में घूमना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों देखें। अब देखें बच्चों जैसे आपके पास बच्चों देखें ये दोनों आपके पोल n और s बच्चों देखें लॉक हो जाएंगे,
कुछ समय तक बच्चों देखें आपकी मोटर बच्चों देखो तुल्यकालिक गतिविधि चल रही है। जैसे आपके पास बच्चों देखिए ये रोटर के और स्टेटर के दोनों पोल आपके पास बच्चों देखें मैग्नेटिक या चुंबकीय रूप से युग्मित होंगे बच्चों देखें, आपका रोटर क्या होगा बच्चों देखें तुल्यकालिक गति पे घूमना स्टार्ट हो जाए। अब जैसे आपके पास रोटर तुल्यकालिक गति पे घूमना स्टार्ट हो बच्चों देखें, तो यहाँ अपने पास बच्चों देखें रोटर और स्टेटर के बीच में स्लिप क्या हो जाएगी बच्चों देखें 0 हो जाएगी। जैसे अपने पास स्लिप 0 बच्चों देखें तो आपके पास रोटर आवृत्ति का मान अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों देखें 0 हो जाएगा बच्चों देखें, क्योंकि आपके पास एडी करंट लॉस से डिपेंड करते हैं बच्चों देखिए रोटर आवृत्ति पर। तो अब अपने पास रोटर आवृत्ति जैसे 0 होगी बच्चों देखें तो आपके पास एडी करंट लॉस अपने पास क्या हो जाएंगे बच्चों देखें 0 हो जाएंगे। यानी रनिंग कंडीशन में जब आपकी जो मोटर तुल्यकालिक गति पर गुणित होगी बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों देखें एडी करंट लॉसेज अपने पास क्या होंगे बच्चों देखें 0 होंगे। तो अपने पास केवल अपने पास क्या बच्चों हिस्टेरिसिस लॉसेज रहेंगे बच्चों देखें, और हिस्टेरिसिस लॉसेज के कारण आपके पास टॉर्क उत्पन्न होगा बच्चों देखें, और उसी टॉर्क के कारण आपकी मोटर है जो बच्चों घूर्णित अवस्था में घूमती रहेगी बच्चों देखें। अब देखें बच्चों ये जो डेल एंगल है बच्चों देखें वो हमेशा अपने पास क्या रहता है बच्चों देखें कॉन्स्टेंट रहता है बच्चों देखें। तो अपने पास जो इसका अगर अपने पास टॉर्क उत्पन्न टॉर्क की बात करें बच्चों देखें तो जो उत्पन्न टॉर्क होगा बच्चों देखें वो टी समानुपाती होगा बच्चों देखें फाई एस फाई आर, और एंगल अपने पास क्या बच्चों देखें साइन डेल। फाई एस अपने पास बच्चों देखें स्टेटर का चुंबकीय फ्लक्स है, फाई आर अपने पास रोटर का चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें, और डेल अपने पास बच्चों देखें इन दोनों के बीच में कला अंतर है बच्चों देखें। अब देखें बच्चों अपन क्यों कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा BH वक्र होगा उसी चालक को उसी अपने पास चुंबकीय पदार्थ को अपने काम में लिया जाता है बच्चों देखें, क्योंकि जितना अपने पास बच्चों देखें BH वक्र होगा, जितना बड़ा अपने पास BH वक्र होगा बच्चों देखें उतना इस एंगल डेल का मान अपने पास क्या बच्चों देखें अधिक होगा, और जितना इस डेल का मान अधिक होगा बच्चों देखें उतना आपके पास मोटर में टॉर्क अधिक उत्पन्न होगा। तो ये अपने पास था बच्चों देखें वर्किंग प्रिंसिपल। अब अपन नोट करेंगे बच्चों देखें वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बच्चों देखें। तो आपको आशा कर रहा हूं बच्चों देखें अच्छे समझ में आएगा बच्चों देखें, नोट करें बच्चों देखें इसके बारे में, समझे जरूर बच्चों, रट्टे नहीं मारने बच्चों देखें आपको। तो वर्किंग में अपन नोट करें बच्चों देखें स्टेटर को या स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित करने पर स्टेटर कोर में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स वायु अंतराल में यानी एयर गैप में तुल्यकालिक गति ns पर घूमने लगता है। स्टेटर फ्लक्स के रोटर पदार्थ से संयोजित होने पर रोटर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है जो कि स्टेटर चुंबकीय अक्ष को दिखाया बच्चों देखें मैंने 1 डैश से, और इसे अपन दिखा सकते हैं बच्चों 2 डैश से, 2 डैश से। स्टेटर चुंबकीय अक्ष 1 डैश से
स्टेटर चुंबकीय अक्ष 1 से डेल डिग्री पश्चगामी होता है। डेल डिग्री पश्चगामी होता है। अब अपने पास देखें बच्चों, जो रोटर पर चुंबकीय अक्ष होगा बच्चों देखें, वो इससे डेल डिग्री अपने पास क्या बच्चों देखें, पश्चगामी होता है बच्चों देखें। रोटर चुंबकीय फ्लक्स के कारण रोटर व स्टेटर चुंबकीय फ्लक्स के कारण रोटर व स्टेटर पर विपरीत ध्रुवता अपोजिट पोलरिटी, विपरीत ध्रुवता बच्चों देखें, यहाँ एन पोल होगा बच्चों देखें स्टेटर पे, तो यहाँ अपने पास रोटर पे एस पोल। इसी प्रकार यहाँ आपके पास एन पोल है बच्चों देखें, तो यहाँ एस पोल। विपरीत ध्रुवता के पोल उत्पन्न होते हैं। रोटर में चुंबकीय फ्लक्स के कारण भंवरधारा व लूप क्षति हानियों के कारण उत्पन्न टॉर्क से रोटर घूमने लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के टाइम में अपने पास बच्चों देखें दोनों हानियां होंगे बच्चों देखें, भंवरधारा हानियां भी होंगे बच्चों देखें, लूप क्षति हानियां बच्चों देखें। तो दोनों के कारण जो टॉर्क उत्पन्न हो बच्चों देखें, उसके कारण आपका रोटर क्या बच्चों देखें, घूमने लगता है बच्चों देखें। तो स्टार्टिंग पे अपने पास बच्चों देखें रोटर तुल्यकालिक गति पे नहीं हुआ। जैसे आपके पास बच्चों देखें ए एन और एस पोल अपने पास बच्चों देखें चुंबकीय रूप से बच्चों देखें युग्मित होंगे, तो आपका रोटर अपने पास क्या बच्चों तुल्य गति पर घूमने लगेगा बच्चों देखें। तो नोट कर लें बच्चों देखें, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें बच्चों, स्टेटर व रोटर पोल के चुंबकीय रूप से युग्मित होने पर, कपल होने पर बच्चों देखें, युग्मित होने पर रोटर तुल्यकालिक गति ns पर घूमने लगता है। अब देखें बच्चों, जैसे आपके पास रोटर तुल्यकालिक गति पे घूमे बच्चों देखें, तो स्लिप मान अपने पास क्या हो देखें, शून्य हो जाएगा बच्चों स्टेटर रोटर के बीच में। तो अपने पास क्या बच्चों रोटर में जो भंवरधारा हानियां घटित हो रही है बच्चों देखें, उसके कारण जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो अपने पास क्या हो बच्चों शून्य हो जाएगा, और केवल आपके पास हिस्टैरिसीस हानियों के कारण आपके पास क्या बच्चों देखें टॉर्क उत्पन्न होगा बच्चों। इसलिए अपन बोलेंगे इसे हिस्टैरिसीस मोटर, जिससे स्लिप मान शून्य होने पर रोटर में भंवरधारा हानियां शून्य हो जाती है, तथा केवल हिस्टैरिसीस हानियों के कारण
आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कि हिस्टेरेसिस एंगल या हिस्टेरेसिस कोण डेल के स्थिर होने के कारण स्थिर रहता है। तो अगर अपन टॉर्क की बात करें देखें तो टॉर्क आपके पास बच्चों देखें स्टार्टिंग से लेके और फुल लोड तक देखें आपका जो टॉर्क है बच्चों देखें हिस्टेरेसिस मोटर का लगभग क्या रहता है बच्चों देखें कांस्टेंट रहता है बच्चों देखें। तो आपके पास अब देखें जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है बच्चों देखें केवल आपका हिस्टेरेसिस आने के कारण होता है, इसलिए अपन मोटर का क्या बोलते हैं हिस्टेरेसिस मोटर कहते हैं बच्चों देखें। आघूर्ण केवल हिस्टेरेसिस हानियों के कारण होता है, हानियों के कारण होता है, उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हिस्टेरेसिस मोटर कहा जाता है। ये अपने पास बच्चों देखें वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, ठीक है बच्चों। नोट कर लिया बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों देखें, आशा कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा होगा देखें। तो अगर रनिंग कंडीशन में पूछा जाए तो देखिए तुल्यकालिक गति तो केवल आपके पास हिस्टेरेसिस हानियाँ घटित हुई है, और जब तक आपका रोटर तुल्यकालिक गति पे नहीं पहुंचे बच्चों देखें तो आपके पास हिस्टेरेसिस और बहुलदार हानियाँ दोनों के कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है बच्चों देखें। नोट कर लीजिए बच्चों देखें यहाँ से। तो अब अपन बात करें बच्चों देखें विशेषताओं की बच्चों देखें तो स्टार्टिंग और जो रनिंग टॉर्क बच्चों देखें वो आपका बस बराबर होगा बच्चों देखें। घूर्णन दिशा की बात करें देखें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों में से किसी एक के आप टर्मिनल चेंज करेंगे तो घूर्णन दिशा आप आसानी से बदल सकते हैं बच्चों देखें, ठीक है बच्चों। अब अपने पास बच्चों ना तो कोई वाइंडिंग है बच्चों देखें, ना ही आपके पास स्लॉट है बच्चों देखें, तो ये यांत्रिक कंपन बहुत कम पैदा करती है। अगर आप कंपन उत्पन्न हो बच्चों देखें तो आपकी जो मोटर बच्चों देखें आवाज़ उत्पन्न नहीं करती बच्चों। दक्षता मोटर की क्या होती है बच्चों देखें बहुत कम होती है बच्चों देखें। जो साइज है बच्चों देखें वो मोटर का वो भी अपने पास क्या होता है यानी आप कम साइज में आप बना सकते हो, अधिक बड़े साइज में इसको बढ़ाएं, और आपका जो टॉर्क होता है बच्चों देखें वो भी अपना क्या कम उत्पन्न होता है। तो नोट करें बच्चों देखें विशेषताओं के बारे में। स्टार्टिंग वे रनिंग आघूर्ण बराबर होता है स्टार्टिंग वे वह मेन वाइंडिंग के टर्मिनल चेंज करने पर मोटर की घूर्णन दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। रोटर पर स्लॉट्स तथा वाइंडिंग न होने पर मोटर यांत्रिक कंपन मैकेनिकल वाइब्रेशन बच्चों देखें कंपन उत्पन्न नहीं करती है। कंपन न होने पर मोटर आवाज़ उत्पन्न नहीं करती है।
दक्षता कम होती है बच्चों, देखें दक्षता कम होती है, आघूर्ण कम होता है, और अपने पास लास्ट है तो देखें छोटे आकार में बनाई जा सकती हैं। छोटे आकार में बनाई जा सकती है। तो ये अपने पास बच्चों देखें विशेषताएं, नोट कर लें बच्चों। देखें नेक्स्ट अपन बात करें देखें उपयोग की, एप्लीकेशन अपने पास कहाँ कहाँ काम में इसको ले सकते हैं। तो अब अपन बात करें देखिए स्टेसिस मोटर का उपयोग। तो ज़्यादातर अपना अगर उपयोगों की बात करें देखें जितने भी आपके साउंड प्रोड्यूसिंग यानी आवाज़ से जुड़े जो यंत्र जो देखें वहाँ इसका अपन काम में ले सकते हैं। जो देखें जैसे इलेक्ट्रिकल विद्युत घड़ियाँ जो देखें, टाइमर डिवाइस हो गए, टेली प्रिंटर हो गए, जो देखें साउंड रिकॉर्डिंग प्लेयर हो गए, जो देखें साउंड प्रोड्यूसिंग प्लेयर हो गए, जो देखें तो उसमें अपन इसमें काम में ले सकते हैं। जो देखें नेक्स्ट अपन बात करें देखें उपयोग की, साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये तो अपने रिकॉर्डिंग के लिए बच्चों देखें साउंड प्रोड्यूसिंग जो आवाज़ उत्पन्न करते हैं बच्चों देखें साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तीसरा अपने पास बच्चों देखें हाई क्वालिटी यानी उच्च श्रेष्ठता के रिकॉर्डिंग प्लेयर्स। चौथा अपने पास बचा है इलेक्ट्रिकल क्लॉक्स में, विद्युत घड़ियों में। पांचवा अपने पास बचा है टेली प्रिंटर्स जो जासूस वगैरह काम लेते हैं, तो देखें उसे बोलते हैं टेली प्रिंटर्स। और लास्ट अपने पास बचे हैं टाइमिंग डिवाइसेस, समय बिताने वाले उपयंत्र। तो यहाँ अपन देखो स्टेसिस मोटर को काम में ले सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे तो स्टेपर मोटर के बारे में, और एक अपने पास बचे हुए रिलेक्टेंस मोटर और डबल केज जो अपने पास इंडक्शन मोटर बचे देखें वो आपके पास बचे हुए। देखें तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।